ब्लॉगिंग विद अनीश में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगर क्या होता है और ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो पूरे वीडियो को विस्तार से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा 2024 में क्या चेंजेस आए हैं ब्लॉगर में, एक नए ब्लॉगर के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं उसका ध्यान रखना होता है। तो जैसे ब्लॉगर पे अकाउंट बनाने के लिए आप क्रोम पे, सफारी पे, किसी पे भी वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे गूगल पे ब्लॉगर सर्च करेंगे। उसके बाद ब्लॉगर का आ जाएगा आपको यूआरएल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा कि पब्लिश योर पैशन योर वे, क्रिएट योर ब्लॉग। तो यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी ईमेल जो लॉगिन है वो ईमेल बोलेगी, उस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए ये आपसे पासवर्ड भी मांगते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो मैं जल्दी से इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं आ गया ब्लॉगर के इंटरफेस पे और यहाँ पे मुझे अपने ब्लॉगर का टाइटल देना है। ठीक है, तो देखिए टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये आपके ब्लॉगर को रिप्रेजेंट कराती है। तो टाइटल हमेशा ऐसा देना चाहिए जिससे समझ में आ जाए कि आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ पे कंटेंट है। अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक्स को लिखते हैं तो आपके नाम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं, या आप अगर फूड ब्लॉगर हैं तो फूड से रिलेटेड वो नाम होना चाहिए, या फिर आप खाना बनाने का ट्यूटोरियल पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उस पर आप उससे रिलेटेड नाम होना चाहिए। तो जैसे मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, इस ब्लॉग को मैं बनाऊंगा ऑनलाइन एजुकेशन के अवेयरनेस के लिए। इसमें जो भी मैं आर्टिकल्स लिखूंगा ऑनलाइन एजुकेशन में जो चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मैं लिखूंगा, तो मैं उसके लिए बनाता हूँ। तो मैं नाम एक चूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन एमबीए विद अनीश। ठीक है, यहाँ पे 100 डिजिट में हम इसको लिख सकते हैं, 100 डिजिट में इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको 21 डिजिट में ही लिखा। टाइटल जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, उतना यूनिक होगा। उसके बाद से नेक्स्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे blogspot.com ये आपका यूआरएल होगा। ठीक है, यूआरएल ये होता है, आपको यहाँ सर्च इंजन में दिख रहा होगा blogger.com/onboarding। ये जो पूरा दिख रहा है ये यूआरएल है, इस पेज का यूआरएल है। ठीक है, इस पेज का एड्रेस यही है। ये जब हम पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली ये पेज खुलेगी। ठीक वैसे ही आपके वेबसाइट का, आपके ब्लॉगर का एक यूआरएल होगा, एड्रेस होगा। जब कोई उसको डायरेक्ट गूगल के सर्च इंजन पर डालेगा तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट खुलेगी। तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज यूआरएल लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ, जो मैंने टाइटल दिया था वही मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने वो लिखा तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑनलाइन MBA with anis.blogspot.com, ये कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो फिलहाल ये किसी के द्वारा यूज़ नहीं की जा रही है, तो ये मैं ले सकता हूँ। तो मेरा टोटल एड्रेस जो होगा ऑनलाइन MBA with anis.blogspot.com। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब डिस्प्ले का नाम है, डिस्प्ले का नाम क्या होगा? डिस्प्ले का नाम भी मैं वहीं लिख देता हूँ, ऑनलाइन MBA विथ अनीश। तो जो है सब नाम, टाइटल, डिस्प्ले नेम, यूआरएल ये सब सिमिलर ही होता है, तो दिक्कत नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है, और आपकी जो टाइटल है वो इजीली रैंक कर जाती है। ठीक है, तो ये मैं तो ब्लॉगर का मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया। ठीक है, ये मैं इन कर गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखता हूँ, यहाँ पे व्यू ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, तो व्यू ब्लॉक करता हूँ तो देखो मेरा यूआरएल है अभी, और मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से है। इस पर अभी ना कोई थीम लगा हुआ है, ना कोई डिज़ाइन है, ना कस्टमाइजेशन कुछ हुआ है, ना हेडर को मैंने सजाया है, ना लेआउट को मैंने सजाया है, कुछ नहीं किया है मैंने। ऑनलाइन MBA विथ अनीश जस्ट मैंने इसको पुट किया हुआ है, और यहाँ पे देर इज़ नथिंग है, कोई पोस्ट, कोई आर्टिकल मैंने नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस ब्लॉगर पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एमबीए विथ अनीस है, ये मेरी एक ब्लॉगर अकाउंट है। यहाँ पे मैं न्यू ब्लॉगर अकाउंट भी बना सकता हूँ, यानी एक ईमेल आईडी पे मैं मल्टीपल ब्लॉग्स बना सकता हूँ। तो जब मैं न्यू ब्लॉग्स बनाऊंगा तो यहाँ आकर जैसे मैं चाहूँ तो स्विच कर सकता हूँ। जैसे फेसबुक पे हम लोग अकाउंट टू अकाउंट स्विच करते हैं ना, सेम एज इट इज़ यहाँ भी हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से है न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। लिखने के लिए यहाँ पे टाइटल आ जाएगी, तो जिस चीज़ पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस पे हम वो टाइटल लिखेंगे। जैसे मैं अगर चाहूँ तो व्हाट इज ऑनलाइन एमबीए पे मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ आर्टिकल लिखूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल कैसे लिखें, आर्टिकल लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगा और वो ज़्यादा वर्थित होगा। अभी हम इस पर नहीं काम करते हैं, अभी हम चलते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉगर के लेआउट में, वो समझने के लिए। ये न्यू पोस्ट हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके जस्ट नीचे पोस्ट है, तो ये जैसे जैसे जो जो पोस्ट है वो यहाँ आपको दिखेंगे, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो पोस्ट मैंने लिख चुका हूँ, मैं आर्टिकल जो मैं लिख चुका हूँ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पोस्ट पे कितने व्यूवर्स आए लास्ट 7 डेज में, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट में क्या व्यूवरशिप आए, आपकी जो पेज है उसकी ओवरऑल व्यूवरशिप क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। जो पेज आप अलग से पेज बनाएंगे उनकी क्या व्यूवरशिप है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से आपके ब्लॉगर का स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद से ये कमेंट्स का सेक्शन आ गया। आपके आर्टिकल पे अगर किसी ने कमेंट दिया हुआ है, किसी ने कमेंट किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये अर्निंग है। यहाँ पे अपना एडसेंस के अकाउंट ऐड कर सकते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म आप ऐड कर सकते हैं जहां आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हैं। ऐसे एडसेंस के अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, प्रोपेल्ड है, पेयू है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके वेबसाइट को अप्रूवल देते हैं और ऐड प्रोवाइड कराते हैं और आपकी अर्निंग होती है। लेकिन सब में सबसे बेस्ट एडसेंस होता है। अगर एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाता है, इट मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद ये देखिए, ये पेजेस हैं। पेजेस आप यहाँ से बना सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ आप नीचे देखते होंगे अबाउट अस, ठीक है। इसे किसी भी पेज पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी आर्टिकल मैं लिख दूँ, ऑनलाइन एमबीए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो पहले तो यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। मैं कोई एक आर्टिकल, जैसे शिक्षा नए, शिक्षा है, शिक्षा नए आर्टिकल लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं पेजेस दिखाता हूँ, पेजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अबाउट अस, मैनेजमेंट टीम, कैरियर्स, शिक्षा ऑथर्स, FAQ, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये सभी पेजेस हैं, ठीक है। तो ये पेजेस बनाने होते हैं। इसको आप हेडर पे ऐड कर सकते हैं और या फिर फूटर पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत मतलब 90% लोग इसको फूटर पे ही ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये ऊपर का जो सेक्शन होता है ये हेडर होता है, ठीक है। ये जो इधर मेरी कर्सर जा रही है ये लेफ्ट साइड बार होता है। इधर जो मेरी कर्सर जा रही है ये राइट साइड बार होता है, ठीक है। हम लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार में भी कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडर होता है। हेडर में जनरली क्या होता है, वेबसाइट की लोगो होती है, सर्च बार होता है और इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक के बार होते हैं जो डायरेक्टली व्यूअर चाहे तो उस पर जा सकता है, ठीक है। किन किन टॉपिक्स पे हम अपना लिख रहे हैं आर्टिकल्स, वो सारे हम यहाँ कस्टमाइज करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइड बार में आप पॉपुलर पोस्ट, इम्पोर्टेंट अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आप साइड बार्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने साइड बार्स में देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कोर्सेज यू मे इंटरेस्टेड इन, तो इससे रिलेट करते हुए पोस्ट इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इससे क्या होती है, व्यूवरशिप बढ़ती है। आपके एक आर्टिकल पे कोई आता है तो दूसरे आर्टिकल पे भी वो जा सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं, ठीक है। इनकी भी वेबसाइट है, ये आपको एडसेंस से अप्रूव्ड है, इसलिए यहाँ पे ऐड दिख रहा है। ये तो आर्टिकल लिखा है गया है। आर्टिकल्स लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी नीचे हम आते हैं, नीचे आते हैं ये फूटर का एरिया। फूटर के एरिया में आप अपने कंटेंट से रिलेटेड भी चीज़ों को डाल सकते हैं। जैसे हेडर में हमने वो कॉलम डाला हुआ था,
कि किन किन टॉपिक्स का आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उनका एक सिंगल वर्जन आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद से आप अबाउट मैनेजमेंट टीम, कैरियर्स, ये सारी चीज़ें अपने जो मतलब नीच के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का पूरा नक्शा हो गया, ठीक है, जो कि अभी मेरे वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मेरे हेडर पे केवल मेरा लोगो टाइटल दिख रहा है और पोस्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, साइड बार में कुछ नहीं है, ये फुटर में भी कुछ नहीं है। फुटर में बस पावर्ड बाई ब्लॉगर है और थीम इमेज बाई माइकल इल्कन है, कुछ मैंने कस्टमाइज नहीं किया हुआ है। अब मैं ब्लॉगर के पोस्ट पे फिर जाता हूँ, तो पेजेस हम वहाँ बनाते हैं, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे 4-5 पेजेस हम बनाते हैं। उससे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये लेआउट, यहीं से हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। हमारे साइड बार में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, टॉप में क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है, यहीं से हम कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन यहीं से होता है, इसको भी हम समझेंगे अलग से, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये थीम है, थीम भी हम यहीं से चेंज करते हैं। थीम आप फ्री में डाउनलोड करके यहाँ से थीम आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट HTML में हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ से और हम गूगल पे जाके कोई थीम डाउनलोड करेंगे XML में, और उसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। जब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं तो उस XML फाइल में जो थीम की डिज़ाइन होती है वो प्रॉपर डिज़ाइन इसमें आ जाती है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने तो अभी कोई थीम डाउनलोड नहीं की है, इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कैसे थीम को आप चेंज करते हैं, थीम को अपडेट करते हैं। अभी ये बेसिक सी प्रॉपर वीडियो है जिसमें स्टार्टिंग स्टेज है आपको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। ये सेटिंग है, सेटिंग में आप अपना टाइटल देते हैं, ठीक है, जो टाइटल मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप 8 से 10 लाइन में लिखते हैं कि आपकी वेबसाइट किस लिए है, किस चीज़ पे आप लिखते हैं। तो आप मतलब यहाँ पे आपको 500 वर्ड्स देता है, आप इसमें 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, ठीक है। आप ब्लॉग का लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं, ब्लॉग आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं। अगर एडल्ट कंटेंट आप प्रोवाइड कराते हैं अपनी वेबसाइट पे तो आप उसके लिए यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, अभी अनटिक है फिर टिक कर देंगे। फिर गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी आपको बनानी होती है, ठीक है, वो बना के यहाँ पे उसका जो मेजरमेंट आईडी होता है उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करके सेव करना होता है, ठीक है। फेव आइकन क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये जीमेल का लोगो दिख रहा है, ये व्हाट्सएप का लोगो दिख रहा है, ये आपको ब्लॉगर का लोगो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ब्लॉगर का लोगो है, ये शिक्षा का लोगो है। तो ये जो लोगोस दिख रहे हैं आपको ये सब के सब फेव आइकन है। तो वैसे आपके वेबसाइट के भी फेव आइकन बनते हैं, फेव आइकन कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये प्राइवेसी है, इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये तो मैंने बस एक स्टार्टिंग बताया कि आप अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके ब्लॉगर का जो बेसिक सेटिंग है वो कैसे करना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थीम कैसे चेंज करना चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।